के बाद सब सेवा केंद्र वो कितने हैं, वो भी 2,500-3,000 हो गए। तो टोटल मिला के 5-6 हज़ार है और 22 क्यूब मिलना है। तो कितने साल में नंबर आएगा है जी? मतलब कितना, मतलब इस बात को देखें तो इसलिए क्या नाम है, जो देने वाले हैं तो उनको भी बहुत क्या नाम है वो सोचना पड़ता है। तो इसलिए मैंने तो, हमारी तो एक ही बात कहेंगे, जब से हम इस ज्ञान में आए हैं, पहली बात तो थोड़ा परिचय दे दूं मैं अपना, क्योंकि मेरा जो क्या नाम है ज्ञान में जन्म जो हुआ है वो किसी ने समझाने से करने से बहुत ज़्यादा इतना नहीं हुआ। मैंने पहली बार मुरली पढ़ी, युगल जो है ना वो 2-3 मास पहले से ज्ञान में चलती थी, तो वो मुरली पढ़ती थी। तो एक दिन मैंने देखा थोड़ा बहुत वो बोलती थी, तो इतना समझ में उस समय नहीं आता था। तो एक दिन मैंने मुरली पढ़ी और मुरली पढ़ने से ही मुझे निश्चय हो गया। तो ये देखो क्या नाम है, जिसका मतलब क्या नाम है दिल बाबा से मिल गया और मुरलीधर से मिल गया, तो उसको क्या चाहिए। तो जब से मुझे बाबा पर निश्चय हुआ तो यूँ समझ लो मैं तो बाबा की गोद में ही बैठा। मेरे को कभी भी कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी और ना कभी कोई क्वेश्चन आया, ना कभी संशय हुआ, ना कोई रुकावट मैंने समझी। तो आज से 30 साल तक जितना भी समय हुआ, 31 के आसपास हो गया है, तो कभी भी बाबा ने मेरी मुरली मिस नहीं कराई। और जब से अमृत वेला 2 मास के बाद शुरू किया, तो अमृत वेला भी बाबा ने आज तक कभी मिस नहीं किया। एक बात, सभी भाई बहन बैठे हैं तो सभी हम परिवार से हैं, तो कोई भी बात आती है, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन हुआ तो आप क्या कहेंगे, बाबा की मुरली क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जितने दिन तक आपका फंक्शन रहेगा, 5 दिन 7 दिन, तो आप मुरली पे जाएंगे, कहेंगे काम हो गया, ठीक है जी। और मैंने आज तक, मेरे हाथ से 10 शादियाँ हुई हैं परिवार में बच्चों की, और बहादुरगढ़ और शादी हमारी दिल्ली में होती थी, तो 1 घंटे का रास्ता है वहाँ पे। तो जब बच्चे की विदाई देते थे और घर आते आते 6:30 बज जाते थे, तो उस समय सभी सोचते हैं कि थके हुए हैं या हारे हुए, मतलब ये है रिश्तेदार आए हुए हैं, आज क्या मुरली करेंगे। तो मैं तो अपनी युगल को बोलता था कि आप उनको संभालो, इसने बहुत साथ दिया, और मैं बाथरूम में जाके स्नान करके आधे घंटे में 7 बजे जो मुरली शुरू हो जाती थी तो सेंटर पे पहुंच जाता था। तो कहने का भाव ये है कि हम कितना भी कारोबार हो, कितनी बड़ी काम हो, अगर आपके मन में फर्स्ट प्रेजेंस बाबा की होगी तो आप उसको कोई भी मिस नहीं करते। तो कहने का भाव बस ज़्यादा नहीं लेंगे, बाकी तो आप सब समझदार हैं। और इस भट्ठी के लिए सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी दादी जी से, जो प्रकाशमणि दादी जी थे, जब से मैं ज्ञान में चला और पहली बार हम मधुबन में बाबा से मिलने के लिए ओम शांति भवन में आए थे, तो जब उसको देखते हैं तो पहली बार मैं मिलने गया था तो बाबा यहाँ बैठते हैं, और जैसे आप बैठे थे बहन बैठी है, जैसे लास्ट में मतलब जहाँ से सोफा शुरू होता है वहाँ हम पट में बैठे थे। तो मतलब क्या नाम है, बाबा की दृष्टि मेरे बिल्कुल सामने थी, इतने नज़दीक हम जाके, इतना हमें मतलब उस समय वो था कि हम सबसे पहले जाके पहुँचे, 3:30 बजे लाइन में लग के सबसे पहले पहुँचे। तो वो बाबा की दृष्टि मुझे आज तक याद है। और फिर उसके बाद उसका मुझे क्या नाम है फल क्या मिला, 1 साल के बाद दादी जी से मेरा जो है बहुत अच्छे से परिचय गुलजार दादी जी ने करा दिया, और गुलजार दादी जी ने करा दिया तो मैं 98 में, तो बस ये करके फिर आपके अनुभव सुनेंगे, तो मुझे ख्याल रहता था कि बाबा की के साथ हमारी सगाई होगी, शादी होगी। तो मैंने कहा, मैंने दादी को कहा, मैंने बाबा को अंगूठी तो पहनाई नहीं, तो मेरा मन है अंगूठी पहनाने का। तो गुलजार दादी और रुक्मणी दादी बोले आप अंगूठी तैयार करके ले आओ और मैं आपको बाबा के पहना दूँ। तो मेरे पास शादी की अंगूठी थी, तो मैंने अपनी युगल को कहा कि अब मैं तो पहनता नहीं उसको,
और इसको नई बना के बाबा की अंगूठी बना दे, तो ये बोले मेरे लिए तो भले बना दो आप, कोई बात नहीं लेकिन तो कितनी बड़ी बात है। तो मैं वो जेलर के पास गया, बाबा की अंगूठी बनाई और उसमें शिव परमात्मा जैसे लिखा होता है ना परमपिता पर, वो बनाई अंगूठी तैयार करके बड़े मतलब शौक से और बहुत दिल से लेके गया। तो दादी बोली मार्च का मास था, तो दादी बोली जब बाबा की मुरली पूरी हो जाए ना तो मैं आपको बाबा के पास लेके जाऊंगी। तो जैसे ही मुरली पूरी हुई तो दादी को याद था, रुक्मणी दादी को, वो मुझे बाबा के पास लेके चली गई। और यहाँ पे बाबा, यहाँ बड़ी दादी और यहाँ क्या नाम है जादी जानकी। तो जाके जो है ना मैंने बड़े नशे से जो है ना बाबा को अंगूठी दी। मैं कहा बाबा ये अंगूठी है। तो दादी ने कहा ठीक है, क्या नाम ऐसे पहनाने तो नहीं थी, बस बाबा ने क्या नाम दादी को दे दी, दादी ने बाबा को पहना दी। फिर बाबा ने कहा बच्चे को भी पहनाना। फिर अगले दिन फिर जो है दादी ने मुझे पहनाई। तो ये जो है बाबा का मिलन इतना हो गया, दादी का इतना हो गया कि दादी मुझे छोटे छोटे प्रोग्राम देने लगी, 25 का, 50 का, 100 का, 500 का। फिर जो है क्या नाम है, मैंने एक बार मुन्नी दीदी को कहा, फिर दादी साथ में चले गए, तो मुन्नी दीदी वही पालना मुझे कर रही है जैसे बड़ी दादी करते थे। तो मैंने मुन्नी दीदी को कहा कि सेंटर के लिए मुझे एक भट्टी चाहिए दीदी, पूरी चाहिए। तो दीदी बोले आपको क्या मना, आप लो देव भाई से मिल लो। देव भाई से मिला तो मैंने कहा जी हमारे 3 सेंटर है, तीनों की इच्छा है। बोला भाई मैं तो पूरी दे देता हूँ, आपकी इच्छा है कैसे ही कर दूँ, ठीक है। तो 100 फिर हमने अपने अग्रवाल कॉलोनी के रखे, 50 नानुली के रखे, 50 बैतूल के रखे। तो ये सब मिलके आप सब आ गए। और हमारे कुछ भाई बहन बेंगलोर से भी आए हैं, तो उन्होंने भी फोन किया। तो वो हमारे संदीप भाई चंडोक जी हैं, वो मित्र हैं हमारे, फरीदाबाद से ही साथ थे। तो उनकी युगल भी और उनके साथी भी 6 बहनें वो भी आई, वो भी बहुत पुरुषार्थी बहन है। तो बाबा सबकी दिल पूरी कर देता है। तो अब आपकी सबकी दिल पूरी हुई, तो ये अनुभव की लेन देन जो है अब सुनेंगे। और आपको जो यहाँ पे अनुभव हुआ शॉर्ट में वो सुनाना है, ठीक है ना, ताकि